आज मैया यशोदा ठाकुर जी को सुला रही हैं, सुलाती जा रही हैं, सुलाती जा रही हैं। और जब देखा लाला सो गया, चुपके से अपने सैया से खड़ी हुई और खड़ी होकर के आंगन में चली गई। आंगन में जाकर के एक खम्भे से सिर को लगा लिया, आसमान की ओर नजर कर ली। विधाता से प्रार्थना करती हैं, विधाता सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रो, बिदना ऐसी रैन कर कि भोरी कभू नहीं हो। आज प्रार्थना करते हैं, विधाता आज इस रात को इतनी लंबी कर देना, इतनी लंबी कर देना कि प्रातः काल होने ना पाए। हम अपने जीवन को अंधेरे में गुजार लेंगे। खम्भे से सिर लगा रखा है, आंखों के किनारों से झरझर आंसू बह रहे हैं। ठाकुर जी की एक आदत थी, जब सोते थे ना तो मैया के ऊपर ऐसे हाथ रख के सोते थे। कहीं कहीं बालकों में ऐसी आदत होती है, जब माँ के पास सोते तो ऐसे हाथ रख के सोते। ठाकुर जी सोते सोते करवट लेते हैं, करवट लेके ऐसे हाथ घुमाया मैया यशोदा के ऊपर रखने के लिए, तो देखा वह मैया यशोदा नहीं। बिस्तर को टटोलने लगे, अगर मां हो तो वहां मिले। खड़े हो गई बिस्तर से, पुकारने लगे, मैया मैया कहां हो। आज बिस्तर से खड़े होकर के पुकारते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं। क्या देखा, मैया आंगन में एक खम्भे से सिर लगा के बैठी है। आज पुकारा, मैया आज जैसे ही ठाकुर जी की आवाज को मैया यशोदा ने सुना, जो आंखों से आंसू बह रहे थे जल्दी से पहुंचे। सोचा अगर लाला ने आंसू देख लिए ना तो रह नहीं पाएगा। आंखों के आंसुओं को पहुंचा, ठाकुर जी पास आए, कहने लगे, मैया तू सोई नहीं। कौन बताए और ठाकुर जी को कि मैया के हृदय में अब क्या पीड़ा लगी हुई है, क्या आग लगी हुई है। मैया ने कहा, लाला तू बता, तुझे नींद कैसी आ रही है। बोले, चल मैया सोना है, तेरे बगैर नींद नहीं आ रही। मैया की आंखों में आंसू आ गए कि जब ये अब नहीं सो रहा है, जब ये मुझसे बिछुड़ जाएगा तो वहां कैसे सोएगा। बंधुओं, माँ का प्रेम जो होता है ना, वो अलौकिक होता है। प्रातः काल हुआ, मैया आज स्नान करा रही है और श्रृंगार करते जा रही है, और यही सोचती जा रही है कि अब बस आखिरी श्रृंगार है मेरे हाथों से। श्रृंगार करती जा रही है, प्रत्येक अंग को दबाती जा रही है, मानो मैया यशोदा यही इशारा कर रही है, लाला तू जा रहा है, तू छोड़ के मत जा। बंधुओं, आज जैसे ही मैया श्रृंगार करते समय किसी अंग को दबाती है ना, तो ठाकुर जी मैया यशोदा की तरफ देखते हैं, और मैया यशोदा की तरफ जैसे ही नजर घुमाते हैं, मैया यशोदा नजर चुरा लेती है। मैया ने सोचा, अगर मैं रोई ना, बेटा यात्रा पर पहली बार जा रहा है, और
बेटा जब यात्रा पर जाए माँ को रोना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। बंदो, रथ में सवार होके जब चलने लगे ना, तो आज मैया यशोदा ने अपना आंचल फैला दिया। कहा बेटा मैं तेरे सामने अपना आंचल फैलाती हूँ। बेटा मुझे एक पंडित जी मिले थे, उन्होंने कहा था तेरा बेटा राजा बनेगा, मगर जब राजा बनेगा ना तो तुझसे उसका बिछुड़ना हो जाएगा। बेटा अब मुझे मालूम है तू राजा बनेगा, लेकिन अब तेरा और मेरा बिछुड़ना हो जाएगा। लेकिन लाला मैं तेरे सामने अपनी झोली फैलाती हूँ। बेटा तू जब राजा बन जाए ना और तेरे महल में कोई दास और दासी की जगह अगर खाली हो ना, तो तेरे बाबा को दास और मुझे दासी बना लेना। बंधु वो विचार करो उस पुत्र के हृदय पर क्या बीतेगी कि एक माँ अपने ही बेटी से कह रही है मुझे नौकरानी बना लेना। ठाकुर जी का हृदय रथ से कूद पड़े, मैया से लिपट गए, कहने लगे मैया ये क्यों कहती है तू, क्यों रो रही है? मैया तेरे प्रेम का तो मैं इतना ऋणी हूं, मैं कभी तेरे प्रेम से उऋण नहीं हो सकता। मैया पिछले जन्म सो मिलन बिछोड़ा हो। मैया ये मिलना बिछुड़ना तो अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है। तू क्यों रोती है? अरे तुझे मैं दासी बनाऊंगा माँ, तू तो सिंहासन पर राज्य भोगने योग्य है, तूने मुझे इतना प्यार किया है, मैं भला तुझे दासी कैसे बना सकता हूँ? देखा दूर खड़े बाबा एक कोने में रो रहे हैं, दौड़े गए। ठाकुर जी कहने लगे बाबा क्यों रोते हो तुम? नंद बाबा कह रहे बेटा आज तक मैंने तुझे अपना बेटा माना, बेटा मान करके अपना जीवन गुजारा। अब जाते जाते मुझे इतना बता जा, आज के बाद तुझे भगवान मानूं या बेटा मानूं? ठाकुर जी कहने लगे बाबा ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इन्हें तनक ना विसारियो मोहे नंद बाबा की। बाबा ये ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं, तेरी सौगंध खा के कहता हूं इन ब्रजवासियों को कभी मैं भूल नहीं सकता। समझाने लगे और रथ में सवार होकर जब जाने लगे ना तो सामने से लाडली जी आ गई, राधा रानी आ गई। गोपियों ने कहा राधा ये जा रहा है, तू नहीं रोकेगी इसे?
लाडली हम इसके बगैर रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। राधा रानी कहती है, गोपियों हमारे मन में पीड़ा होती है, हमारे दिल में कोई दर्द होता है तो हम बयां कर लेती हैं, एक दूसरे को सुना लेती हैं। कभी हमने इसके दिल में झांक करके देखा है कि इसके दिल में कितना दर्द भरा हुआ है? जिस माँ ने जिसे इसे जन्म दिया उससे जन्म लेते ही बिछुड़ गया हो, उस बालक के दर्द को वो बालक ही समझ सकता है, दूसरा क्या समझेगा? जो जन्म लेते ही अपनी माँ से दूर हो गया हो। गोपियों मालूम है माँ से बिछुड़ने का दर्द क्या होता है? ठाकुर जी ने देखा राधा रानी आई है, पुनः रथ से उतर गए। रथ से उतर के कहने लगे, लाडली मैं जा रहा हूं, आप रोकोगी नहीं? तुम्हें मालूम है ना मैं जा रहा हूं। आज मानो लाडली जी के हृदय के आंसू हृदय में ही खत्म हो गए, आंखों के आंसू आंखों में सूख गए, कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। आज राधा रानी कुछ बोल नहीं रही है, केवल इशारे में बातें हो रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, रोक नहीं पाओगे? बोले नहीं। क्यों? लाडली जी कहती हैं, गोपाल ये कैसा प्रेम है हमारा तुम्हारा? अगर जाने से रोकती हूं तो प्रेम की तौहीन होती है, नहीं रोकती हूं तो प्रेमी के वियोग में मुझसे जिया नहीं जाएगा। क्या करूं मैं? ये कैसा हमारा तुम्हारा प्रेम है, ये कैसा बंधन है? नहीं रोकूंगी। कहा नहीं रोकेगी? नहीं। तुरंत वंशी निकाली और वंशी को निकाल करके राधा रानी को दिया और कहा ये ले लाडली, अब इस वंशी की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब ना वहां बंसी बजेगी ना राधा होगी, अब बंशी बजाने की फुर्सत नहीं, क्योंकि मैं बंसी बजाता था तू दौड़ी चली आती थी, अब कहाँ बंसी बजेगी और कहाँ तू आएगी। ले आज के बाद इस वंशी को तुम लोग झगड़ती थी ना, आप कहती थी ना कि ये बैरन शौतन ये बंसी ऐसी कैसी कौन से पुण्य करके आई है कि हमेशा ठाकुर जी की अधरों पर धरी रहती है। बंधुओं भगवान से प्रेम करना बच्चों का खेल नहीं है। बंसी ठाकुर जी के अधरों तक पहुंची तो वो उसका त्याग है, उसने बलिदान दिया है। पहले तो वो बांस में पकी, अग्नि में तपी, फिर उसमें छिद्र हुए उसके अंदर, उस चोटों को सहन किया। इतनी थपेड़ खाने के बाद वो ठाकुर जी के अधरों तक पहुंचे। आप सोचते हो कि 2 माला जपले हमें गोविंद मिल जाए? नहीं हो सकता। माला आज वंशी को निकाला था, रथ में सवार हुए और जो रथ बढ़ने लगा गोपियां व्याकुल हो गई। मैया के हृदय का बांध टूट गया कि अब मेरा बेटा नहीं। पुकार छोड़ चला है, छोड़ चला आज किसके सहारे बेटा छोड़ चला।